ठीक है ना। आप नाम सुने हो या फिर नहीं सुने हो, विरोधोक्ति विधि से हम इनका जो है वह सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कैसे होता है। अब गाइस समझो कि विरोधोक्ति विधि होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप इसे साबित करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, इसे √5 को परिमेय संख्या साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर वह साबित नहीं हुआ इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या है, राइट। तो यही होता है, यही पूरा मेथड जो है वह विरोधोक्ति विधि कहलाता है। तो गाइज इसमें जो हम स्टेप बाय स्टेप अभी आपको मैं बताने वाला हूँ गाइज, हर एक स्टेप आपको समझ में आएगी, बिकॉज मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे पहला स्टेप जो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में लिखते हैं कि सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। मैंने तो उल्टा मान लिया, जो बोल रहा था पहले मैंने, √5 एक परिमेय संख्या है, राइट। तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गाइस जब किसी कोई परिमेय संख्या होता है तो उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। तो √5 को भी आप क्या लिख सकते हो, √5 बराबर क्या लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। p/q के रूप में मैं भी इसे लिख दिया हूँ। देखो गाइस जो भी परिमेय संख्या होता है वो एक सहअभाज्य संख्या भी होता है, ठीक है। अब देखो गाइस पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि देखो, तो यहाँ P तथा Q पूर्णांक जो है वह क्या है, सहअभाज्य संख्या, क्या है, राइट, सहअभाज्य संख्या। P तथा Q जो पूर्णांक जो है वह क्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना, संख्या है, तथा Q = नोट 0 ऐसा है, ठीक है। अब गाइस देखो कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका कॉमन के रूप में अगर आपको 1 मिलता है, जिन संख्याओं का अगर आप मौसा निकालते हो और गाइस आपको 1 निकलता है, यानी कॉमन आपको सिर्फ उसमें 1 ही मिलता है। ऐसा समझो गाइस कि आप ऐसा नंबर लेते हो जैसे 4/5, ठीक है ना। तो इसका अगर आपको कॉमन देखेंगे गाइस तो आपको सिर्फ 1 ही मिलने वाला है, राइट। तो इस तरीके की संख्या को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो p/q को मैंने माना यहाँ पे क्या, ये p/q √5 बराबर p/q है, क्योंकि √5 मैंने क्या माना यहाँ पे, ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, और p और q क्या है, पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जैसे आपके कॉमन के रूप में सिर्फ आपको 1 मिलता हो, ठीक है। तो ऐसा हमने माना कि यहाँ पे कॉमन के रूप में सिर्फ हमको 1 ही मिलता है, और q = मैंने 0 नहीं लिखा है, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा गाइस तो ये पूरा वैल्यू ही अनंत हो जाएगा और इसे हम लोग साबित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, √5 बराबर p/q। आगे देखते हैं गाइस। तो अब क्या करते हैं कि √5 बराबर p/q मैंने माना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इसके नीचे में 1 दे दो, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो अगर यहीं पे मैं कर दूँ √5 बराबर, देखो तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि √5/1 कर देता हूँ और बराबर p/q है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो गाइस √5 को अगर आप q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √5 को मैंने q से किया तो √5q बराबर p को 1 से किया तो क्या हो गया गाइस, ओनली p। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। अब वर्ग इसलिए करते हैं, वर्ग करने पर। अब देखो गाइस कोई भी आप अगर वर्क करते हो कोई भी काम करते हो तो गाइस आपको LHS और RHS दोनों में करना होता है, जिससे कि उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फेस में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए लेकिन वैल्यू में कोई परिवर्तन जो है वह नहीं होता है। तो इसलिए मैं दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्क कर दिया। तो अब क्या करते हैं, वर्क करने पर क्या हो जाएगा, √5 Q का अगर हम वर्ग करें ऐसे करके, ठीक है, और P का करेंगे तो P वर्ग होगा, ठीक है। तो अब देखो अब √5 का अगर हम वर्ग करें यहाँ पे तो क्या होगा, वर्ग से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ओनली 5, और Q वर्ग का क्या हो जाएगा, ओनली 1 Q वर्ग, ठीक है, और बराबर में P वर्ग का P वर्ग, ऐसा। अब देखो गाइज इसे मैं क्या करता हूँ, तो समीकरण 1 मान लेता हूँ, राइट। अब देखो गाइज इसी को और आगे बढ़ाता हूँ तो आप क्या लिख सकते हो, Q बराबर p² बटे यानी कि p वर्ग बटे 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक परिमेय का यूज करेंगे, वह परिमेय 1.3 में आपके बुक में दिया हुआ है। उस परिमेय में क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर को वह संख्या विभाजित करता है तो उस संख्या को भी वह संख्या विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर p² को 5 विभाजित करता है तो p² का वैल्यू अगर कोई भी हो, जैसे कि मान लीजिए p का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर ले लिए बटे 5, तो 10 के स्क्वायर को अगर 10 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100/5। अगर 100 को 5 विभाजित करता है तो इसका मतलब कि 10 को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये एक परिमेय है, ठीक है। वो परिमेय में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा चीज़ है जो कि आपको समझ में मैंने बता दिया, आपको समझ लिए होंगे आप।
तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 5, यहाँ पे मैंने किया तो पी स्क्वायर को यदि 5 विभाजित करेगा तो पी को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को लिख देता हूँ कि पी स्क्वायर को यहाँ, ठीक है ना, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, और वह परिमेय के अनुसार क्या करेगा, पी भी, और परिमेय के अनुसार पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए इसीलिए पी को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी समझाया कि ये पूरा क्या है, ये फंडा इसका। तो देखो गाइस, अगर p को 5 विभाजित करे, p को 5 विभाजित करता है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है p को 5 विभाजित करता है, तो p को जब 5 विभाजित करेगा तो p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, 2 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 2 को तो विभाजित p नहीं 5 नहीं कर सकता है। तो p का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, p का वैल्यू 5 हो सकता है, क्योंकि 5 को ही 5 विभाजित करेगा ना। 10 हो सकता है, 10 को ही ना 5 विभाजित करेगा, 15 हो सकता है तभी ना। अब देखो 10 के बाद 11 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, 5 का डिफरेंस चलेगा तो तभी ना विभाजित करेगा। यानी कि p का वैल्यू क्या हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, p का वैल्यू हो सकता है, p बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 10, 15, 20, इस तरीके से आगे, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, p को हम 5 गुना 1, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3, ठीक है ना, 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4। अब इसे और क्या लिख सकते हैं, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना c, क्या लिख सकते हैं, p बराबर 5c। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि सभी में हमको क्या मिल रहा है, 5 कॉमन के रूप में मिल रहा है, तो 5 मैंने निकाल लिया, और देखते हैं कि पूर्णांक के रूप में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसे हम क्या मान लिया, c मान लिया, क्योंकि c का वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता, आपको पता है पहले से ही कि चर का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो 5 मल्टीप्लाई c कर दिया, इसलिए p बराबर 5c। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5c, क्योंकि अगर ऐसा ये मेथड है तो ये ऐसा होगा, मैंने भी आपको बताया कि ये इसलिए ऐसा हुआ, p बराबर 5c इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करना है हमको, देखिएगा इस हम क्या करते हैं कि इस p का मान जो है 5 से आया है, अब p का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है अब इसको यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ p का मान, ठीक है ना, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिएगा हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। समीकरण मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, क्या है समीकरण, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p स्क्वायर का यानी कि p का वैल्यू क्या है, 5c है, तो 5q का 5q स्क्वायर ही वर्ग ही होगा, और p की जगह पे क्या हो जाएगा 5c, ठीक है ना, और वर्ग का तो वर्ग रहेगा ही इसका, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखो 5q स्क्वायर का 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और c स्क्वायर का c स्क्वायर, राइट। अब देखो 25 यानी कि 5 5 जा 25, राइट। तो q स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो, 5c स्क्वायर, राइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है। अब c स्क्वायर बराबर आप ये भी लिख सकते हो, c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। अब देखो गाइस, फिर से हमको वही परिमेय यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी होगी। हमने सब परिमेय क्या पढ़ा है 1.3 में कि किसी संख्या के वर्ग को अगर वह संख्या विभाजित करता है तो उस संख्या को भी ये संख्या क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे कि 10 के स्क्वायर में जो नंबर हमारे पास आएगा 100 को जब 5 काट देता है, इसका मतलब कि 10 को भी क्या करेगा, काट देगा। यही हमारा पूरा मेथड है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ q स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। इसलिए क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है ना, ये परिमेय के अनुसार होगा, ठीक है। अब देखो इसे हम कथन ए दे देता हूँ, ये कथन जो हमारे पास है वो ए है, इसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, बी मान लेता हूँ, ठीक है।
अब देखो गाइस, मैंने पहले क्या किया यहाँ पे, पहले जो माना हुआ था कि एक से ज्यादा का जो है वह यानी कि सह आभाज्य संख्या, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कोई परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है वह सह आभाज्य संख्या हमने यहाँ पे माना हुआ था, ठीक है। यानी कि एक के अलावे और कोई कॉमन इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड रूप में कॉमन नहीं मिलने वाला, यानी कि एक के अलावे और कोई संख्या हमको नहीं मिलना। बट यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देखा कि यहाँ p² को 5 यानी p को भी 5 क्या करता है, विभाजित करता है। p को क्या करता है, 5 विभाजित करता है, और q को भी 5 क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 5 और इसमें भी 5, ठीक है। तो हमने जो कथन माना हुआ है कि सहअभाज्य संख्या p/q को मैंने सहअभाज्य संख्या माना हुआ है, वह कथन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत साबित हो गया, ठीक है ना। हमारा वो कथन क्या हो गया, यहाँ पे गलत साबित हो गया, यानी कि सहअभाज्य संख्या जो हमने माना हुआ था, सहअभाज्य संख्या हमारे पास नहीं है। अब क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूं, कथन A तथा B से, ठीक है। कथन A तथा B से। अब कथन A तथा B से क्या है कि हमने देखा यहाँ पे कि कथन A तथा B से कि P तथा Q का उभयनिष्ठ, ठीक है ना, उभयनिष्ठ जो संख्या है वो क्या है, उभयनिष्ठ संख्या के रूप में 5 प्राप्त हुआ। इसीलिए P तथा Q पूर्णांक सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो गाइस, तो इसमें आप चाहो तो और भी एक लाइन ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना अगर आप लिख दोगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपका एक भी मार्क्स जो है वह नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमारा एक मेथड है सोल्यूशन करने का, जिसे कि हम लोग विरोधोक्ति विधि के नाम से जानते हैं। और आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है समझने में या फिर आपको लिखावट में थोड़ा दिक्कत होती है तो आप गाइस थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, और थोड़ा क्वालिटी को आप इंप्रूव करके देखना गाइस। तो आप 360 पे देखोगे तो गाइस आपको पूरा क्लियर जो है वह साफ साफ दिखाई दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की सोल्यूशन के लिए। गाइस हमारे चैनल आप सपोर्टर ग्रुप को बिल्कुल भी सपोर्ट कीजिए गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप जरूर हिट कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा गाइस वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। सो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ठीक है।